देखो, इन्होंने दिल्ली में कोई विकास का काम किया नहीं है। यदि इन्होंने कोई भी एक विकास का कार्य किया होता तो आज जनता को इस तरह तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की जरूरत ना पड़ती। हर रोज नया शगुफा छोड़ देते हैं केजरीवाल जी। अब आपको मालूम है एक और भी इन्होंने छोड़ दिया कि इनके लिए आरक्षण की बात की है इन्होंने, जाट आरक्षण की बात की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाजपा वाले मोदी जी ने ना जाटों के साथ जो ना एक बेईमानी की है। कह रहे 4 बार मीटिंग के लिए बुलाया लेकिन दिल्ली के जाटों को आरक्षण नहीं दिया ओबीसी में। इन्हें दिल्ली के जाटों की इतनी अगर चिंता हो रही है, पंजाब में इनकी सरकार है, मुझे बताइए वहाँ पे ये अगर चाहें तो जाट आरक्षण दे सकते हैं। किनको पकड़ा है इन्होंने? इनको कभी किसी ने कुछ कहा कि मत दीजिए? जो दिल्ली में बोलते थे जन लोकपाल बिल की बात करते थे और इन्होंने 49 दिनों के बाद कांग्रेस से इस्तीफा भी इस वजह से रिजाइन किया था कि हम जन लोकपाल बिल नहीं ला सकते इसलिए हम रिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं एलजी नहीं लाने दे रहे। मैं कहता हूँ पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में कौन सा एलजी रोक रहा है इनको? वहाँ जन लोकपाल बिल ले आइए। देखो पंजाब में ना ये महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, दिल्ली के महिलाओं को सबज बाग दिखा रहे हैं, पंजाब में ग्रंथियों को कुछ नहीं दे रहे, दिल्ली में आके ऐसे बोल रहे हैं। पंजाब में ये आए थे कहते थे हम नशा खत्म कर देंगे, 4 गुना नशा बढ़ गया वहाँ पे इनकी सरकार आने के बाद। देखो मैं यही कह रहा हूँ आपको, ये जो 2100 रुपये की बात कर रहे हैं, जो जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि दिल्ली का ये मुंडका वाला एरिया, रिठाला वाला एरिया, उधर जो है लगभग 8-10% जाट वोटर है। अब ये उन्हें लुभावने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये रोज नया शगुफा छोड़ते हैं, कभी कहते हैं महिलाओं को 2100 देंगे, अब ये जाटों की भी बात कर रहे हैं, पंडितों की भी बात कर रहे हैं, अब ये दलित छात्रों की भी बात कर रहे हैं। देखो दलित छात्रों के लिए भी इन्होंने बोला था 2019 में अब इनको आरक्षण देंगे, इनको हायर स्टडी के लिए इनको हम बाहर भेजेंगे। मात्र 2 छात्रों को इस योजना का फायदा मिला। 2019 से योजना चल रही है। देखो इनका जमीनी स्तर पर कार्य गुल, लेकिन पेपर पे एडवर्टाइजमेंट एकदम फुल। इन्होंने जनता को सिर्फ छलावा देना है, कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं करना। जब अगर ये दोबारा चुनकर आ भी जाते हैं ना, वैसे कोई उम्मीद लग नहीं रही, यदि ये चुन के आगे इन्होंने फिर से यही बोलना है एलजी काम नहीं करने दे रहे। जब लेडीज़ ने पूछना है कि 2100 रुपये क्यों नहीं दे रहे आप, देखो 2100 रुपये यदि इन्होंने देना है तो इनके पास पूरा डाटा है ना कि कितनी मेल वोटर है, कितने फीमेल वोटर हैं, तो सब आधार कार्ड इनके पास है, सब डाटा तो है। ये इस तरह के फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? और ये जो फॉर्म जो भरवाए जा रहे हैं ये कोई सरकारी फॉर्म थोड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, पंडितों को 18,000 रुपये सैलरी, ग्रंथियों को 18,000 सैलरी, उससे पहले मौलाना के लिए शुरू कर दिया था, उनको 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे ये सब जो फ्री की लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इससे क्या बहकावे में आएगी जनता? देखिए जब इनको विशेष समुदाय का वोट जो है ना वो अपने से खिसकता दिखा, इन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस भी अब अपने दमखम से लड़ रही है और शुभ दिन ओबीसी भी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो विशेष समुदाय का वोट जो है वो ज़्यादातर जा रहा है कांग्रेस के पास, जहाँ शुभ दिन ओबीसी भी ले जाएंगे। तो इन्हें जब विशेष समुदाय का वोट बढ़ता हुआ दिखा तो इन्हें अब पंडितों की याद आई। यही पंडित 8 फरवरी 2023 इनके आवाज़ के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि जैसे आप मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो वैसे पंडितों की भी शुरू कीजिए। मैं डेट के साथ बता रहा हूँ आपको, पूरा दिन पंडित इनके आवाज़ के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने पानी का गिलास नहीं पूछा। 10 साल ये हिंदू विरोधी कार्य करते रहे। ये वही है ना केजरीवाल जो सदन के अंदर कश्मीर फाइल पिक्चर को झूठा बता रहे थे, पंडितों के ऊपर हुए, कश्मीरी पंडितों पे हुए नरसंहार के ऊपर ये ठहाके लगा रहे थे। ये कह रहे थे कश्मीर फाइल झूठी पिक्चर है। ये वही केजरीवाल हैं जो कह रहे थे कि मैंने नानी माँ से पूछा अब मंदिर बन गया है अयोध्या में जाओगी दर्शन करने के लिए, तो नानी कहती ना, किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बना मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ये वही केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। ये वही केजरीवाल हैं जो एक समय में ये कह रहे थे कि यदि यहाँ पे मंदिरों का तेजी से विकास हुआ तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ना बनकर पंडित या पुजारी ही बनेंगे। देखिए अब तो केजरीवाल मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं इस समय, कभी हनुमान मंदिर, कभी मरघट वाले बाबा मंदिर, हर मंदिर में इस समय मत्था टेक रहे हैं। राम मंदिर भी कहते हैं वो। अब ये दिखा रहे हैं कि ये मतलब हिंदुओं के पक्ष में है। जब इन्हीं का गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, जो इंडी ठगबंधन है, जब उसके नेता उदयनिधि स्टालिन जब सनातन को गालियां दे रहे थे, सनातन की तुलना वो डेंगू मलेरिया मच्छर से कर रहे थे, उस समय ये सारे मौन व्रत क्यों धारण करके बैठे? उस समय इन्होंने उसकी आलोचना क्यों नहीं की कि सनातन की आप सनातन धर्म को आप डेंगू मलेरिया बोल रहे हो? उस समय ये इंडी ठगबंधन के हिस्सा ही है ना, इंडिया अलायंस के। जब उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह का बयान दिया तो ये चुप्पी साध लेते हैं। अब ये देखो इनके पास पैसा नहीं है। अब ये मौलाना मौलवी काजियों को जो 18-1.5 साल से लगभग उनकी
सैलरी रोकी हुई है, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। पंडितों को सबज बाग दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आऊँगा तो ये काम करूँगा। और बीजेपी से पूछते हैं आपका दूल्हा कौन है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना फेस जो बताया है, ये कह रहे हैं देखो आतिशी मार लेना के लिए उन्होंने बता दिया था ये टेम्परेरी है। और अरविंद केजरीवाल जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीएम नहीं बन सकते, वो एक दिन के लिए भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। रीजन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें जमानत दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे प्रतिबंध लगाकर जमानत दी थी उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। तभी तो मजबूरन इनको इस्तीफा देकर एक पपेट सीएम बनाना पड़ा। तो अब ये दोबारा तो सीएम की कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। जनता उनको चुनेगी, वो कह रहे हैं कि जनता अगर मेरे को चुनेगी तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा और दिल्ली को चलाऊंगा भी मैं। देखो ये भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में कि मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। मैंने आपको अभी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं वो एज ए सीएम ही लगा रखे हैं। देखिए जमानत तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उन्हें भी मिली थी, क्या कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे? नहीं लगाए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट को इस वजह से लगाने पड़े क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगा प्रथम दृष्टया कि ये जो है शराब घोटाले के जो है ये मेन किंग पिन है। इसीलिए देखो 338 करोड़ की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही ना, ये कोई ओपोजिशन वालों ने थोड़ी ना कही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को जैसे हेमंत सोरेन को बिना शर्त जमानत मिली है, ऐसे हमारे सीएम को क्यों नहीं मिली? इतने सारे प्रतिबंध डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया जो हैं उनके ऊपर कितने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। देखिए मेरा आपका यहाँ पे किसी का पासपोर्ट जमा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जमा करवा रखा है। पासपोर्ट किस वजह से जमा होता है? जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि ये व्यक्ति जो है ये आपराधिक गतिविधि में शामिल है और ये देश छोड़कर बाहर जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं था तभी तो उन्होंने उनका पासपोर्ट रखा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं कि जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी। आज सिसोदिया जी अपनी पड़पड़गंज क्षेत्र छोड़कर भागे हैं, ये जंगपुरा में जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रवीण कुमार थे वो 20,450 वोटों से जीते थे आम आदमी पार्टी से। इन्हें वो सेफ सीट लग रही है क्योंकि जंगपुरा में या फिर सीमापुरी में चले जाइए, जहाँ ओखला चले जाइए, वहाँ 20% से अधिक विशेष समुदाय का वोट है, वो इनको अपनी सेफ सीट लगी। यदि आप इतने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री, ये पहले वर्ल्ड क्लास ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा मैं एक के साथ एक पौवा फ्री में दूंगा। और अब जब इनको पता चला कि ये जनता को पानी तो फ्री में जो देने के नाम पर गंदा पानी दिया इन्होंने, आतिशी मार लेना जो है सॉरी स्वाति मालीवाल, इन्होंने अपने गुंडे से पिटवाया। गुंडा शब्द किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। देखो आज ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ ये महिला सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? ये वही केजरीवाल है जिन्होंने अपने शीश महल में अपने ही राज्यसभा सांसद को अपने गुंडे से पिटवाने का काम किया। अब मैं कौन आएगा? क्या नाम हुआ अंकल जी? क्या नाम हुआ? मेरा बिहार में लालू, दिल्ली में कालू। दिल्ली चुनाव में कौन आ रहा है, केजरीवाल या भाजपा? देखो कौन आता है, आप लोग बताओगे कौन आएगा। अरे जनता आप है तो आप बताइए। हम जनता, हम तो दुकानदार हैं, हम जनता थोड़ी हैं। दुकानदार के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। हमारे पास तीनों एक ही हैं जी, हमारे तीनों ग्राहक हैं, हमारे को तो तीनों एक ही हैं। हाँ हमारे केजरीवाल जी ने कैसा काम किया 10 साल? काम ठीक ही है। हाँ बिजली फ्री पानी मिल रहा है। वो हमें थोड़ी, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला। हमारा कमर्शियल है, सब कमर्शियल में जा रहे हैं हमारे। सारा कमर्शियल। हाँ हाँ। कमर्शियल का मीटर का क्या रेट चल रहा है इस समय? 8 रुपये यूनिट। 8 रुपये। पहले कितना था? वही था, 8 ही था। 8 ही था, कोई बढ़ा नहीं है। कुछ मतलब खुश है केजरीवाल जी के काम से? ठीक है, ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है, तीनों एक ही हैं हमारे, तीनों एक ही हैं हमारे लिए, कोई भी। हाँ ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम। यहाँ पे भैया है, क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम? नमन। नमन जी, यहीं दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। क्या कहिएगा, दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को आने वाला है, क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं आप यहाँ से? मैं अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि सारे इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड है और किसको क्या वोट मिल सकते हैं।